ये जो इनकी मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनकी मोशन डायटोमिक लैटिस में जो टू मैसेज हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से कैसे मूव कर रहे होंगे। तो वो हमें तब पता चल सकता है अगर हमें पता चल जाए कि इनके एम्पलीट्यूड्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड रेशो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं ये जस्ट बता रही हूँ, जिसने ये मेथड करना है वो कर सकता है, और जो याद कर सकता है वो याद कर ले, ठीक है। और यहाँ से ऐसे आप डिराइव भी कर सकते हैं। ये 2 इक्वेशंस हमने स्टार्ट में फाइंड आउट की थी जिसमें हमने ए और बी को इक्वल कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम इक्वल नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इक्वल टाइप की साइड्स है ना, कॉज के ए और ये कॉज के ए इधर भी आ रहा, तो इसी तरह 2f माइनस ओमेगा स्क्वेयर एम और 2f माइनस ओमेगा स्क्वेयर स्मॉल एम। तो ये 2 साइड्स जिनके कोफिशिएंट एक जैसे टाइप हैं उनको डिवाइड करना है, ठीक है, सच दैट ए और बी को कैंसिल आउट नहीं करना। यहाँ पे हम ए और बी चाहते हैं, तो इस तरह से मैंने ये जब डिवाइड किया तो ये ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और बी इधर आ गया, तो ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इस साइड पे आ गया और सारी चीज़ें हम इधर ले गए। ये कॉस के ए कॉस के ये सारा फैक्टर ये कैंसिल हो गया और ये उधर और ये वाला नीचे। तो ये हमारे पास फॉर्म बन चुकी है जिसमें मैंने 2f को कॉमन ले लिया था। वैसे कॉमन ना भी लें फिर भी दैट विल बी बेटर। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ऐसे लिखिए 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर बाई 2f और इसके साथ ये स्मॉल m मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर बाई 2f कैपिटल M आ रहा है। तो अगर मैं अकॉस्टिक ब्रांच के लिए देखना चाहती हूँ कि एक सर्टन मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी पे और मिनिमम फ्रिक्वेंसी पे क्या बिहेवियर है एटम्स का, उनकी मोशन किस तरह से हो रही है, तो वो देखने के लिए हम ओमेगा मिनिमम जो है, ओमेगा मिनिमम की एक्सप्रेशन इस तरह की होती है। ये हमने ओमेगा तो k इज़ इक्वल्स टू 0 पे हम देखते हैं कि अकॉस्टिक ब्रांच जो है उसका मिनिमम पॉइंट हमें पता है कि वो k इज़ इक्वल्स टू 0 ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे लाई करता है। तो अगर यहाँ पे हम ओमेगा को 0 पुट कर दें, दोनों में ऊपर और नीचे 0 पुट कर दें, ठीक है, इन केस ऑफ अकॉस्टिक ब्रांच और मिनिमम वैल्यू उसकी लाई करती है k इज़ इक्वल्स टू 0 पे, तो वो जब हम करेंगे तो ये a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1 आ जाता है। तो इट मीन्स के a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1 मीन्स a स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू b स्क्वायर या फिर a इज़ इक्वल्स टू b है, ठीक है। इसमें वैसे 2 पॉसिबिलिटीज़ +-1 की आती है, लेकिन फिर हम ये दोबारा इसमें पुटिंग करके देखते हैं कौन सा वाला सोल्यूशन इसमें सेटिस्फाई करता है, a इज़ इक्वल्स टू माइनस बी वाला या a इज़ इक्वल्स टू प्लस बी वाला, क्योंकि ये +-1 आता है ना जब हम अंडर रूट इसका लेते हैं। तो ये -1 वाला इसका सोल्यूशन नहीं बनता बल्कि +1 वाला बनता है, वो बाद में हम इसमें इसी में पुट करके या इसमें ही पुट करके वेरीफाई कर लेते होते हैं। तो ये फिर हम जब करते हैं तो ये हमें पता चला कि जब k इज़ इक्वल्स टू 0 है तो उस पॉइंट पे या फिर उसके नियर बाय पॉइंट्स पे भी हम कह सकते हैं कि a और b जो है उनका एम्पलीट्यूड k इज़ इक्वल्स टू 0 पे एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है और इन फेज़ हैं। इन फेज़ मीन्स कि जब एक एटम ऊपर, स्मॉल एटम ऊपर मूव कर रहा है तो बिगर एटम उसके साथ जो होगा वो भी ऊपर ही मूव कर रहा होगा, इसी तरह वो दूसरा नीचे मूव कर रहा है वो भी, तो मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों की मोशन होगी। अगर एक इधर जा रहा है तो बिगर एटम भी उसी के साथ इधर ही जा रहा होगा, कंजर्वेटिव जो होंगे। तो ये हम इनसे ये कह सकते हैं। और इसकी अगर अभी हम फिगर बनाएंगे तो ये मैं चीज़ें पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि वो फिगर बनाते हुए आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे k इज़ इक्वल्स टू 0 पे हमने देख लिया अकॉस्टिकल ब्रांच में दैट बोथ ऑफ द एटम्स, स्मॉल एटम एंड द बिगर एटम, मूव इन फेज विद ईच अदर एंड दे हैव इक्वल एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली k इज़ इक्वल्स टू 0 पे। और अगर k इज़ इक्वल्स टू 0 ना लिया जाए, कि वेरी स्मॉल लिया जाए, उसमें भी नियरली जो है एक दूसरे के इक्वल कह सकते हैं, नियरली कह सकते हैं, लेकिन इन फेज़ रहेंगे स्टिल। तो अब ओमेगा मैक्सिमम पे हम अगर देखना चाहते हैं तो ओमेगा मैक्सिमम के लिए ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू होती है 2k बाय कैपिटल M। तो 2k बाय कैपिटल M यहाँ पे मैंने ओमेगा स्क्वायर की जगह पुट किया है। 2k मीन्स f, फोर्स कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो ये जब पुट किया तो उससे सॉल्व किया मैंने, यहाँ पे ये चीज़ें कुछ कैंसिल आउट हुई हैं और ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना है ये 1 माइनस m बाय कैपिटल M, 1 माइनस 0 नीचे इन्फिनिटी बना है। तो इट मीन्स ये जो ये a स्क्वायर बाय b स्क्वायर है, इन्फिनिटी ये तब हो सकता है जब b जो है वो 0 हो। तो इट मीन्स कि b जो है 0 होगा व्हेन अकॉस्टिक ब्रांच की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी। तो जब अकॉस्टिक ब्रांच की बाउंड्री, जोन बाउंड्री पे अगर हम बात करें, इसे जोन बाउंड्री कहते हैं, जो कि उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, जो ये +-π/a पे जो वैल्यूज़ होती हैं उसे जोन बाउंड्री कहते हैं, हम जोन बाउंड्री कहते हैं। तो जोन बाउंड्री पे, अकॉस्टिक ब्रांच की जोन बाउंड्री पे हम देखते हैं कि b जो है 0 है, b वाज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्मॉलर एटम। तो जो स्मॉल एटम है वो अकॉस्टिक ब्रांच में एट दिस फ्रिक्वेंसी रेस्ट पे होगा, वो इस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करेगा, वो रेस्ट पे होगा, जबकि बिगर मैस जो है वो किसी ना किसी एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा होगा,
ठीक है, क्योंकि ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्लियरली शो हो रहा है। तो हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया, इसमें ओमेगा को 0 पुट किया फॉर मिनिमम केस, और मैक्सिमम के लिए हमने जो मैक्सिमम हमने उसकी फ्रिक्वेंसीज़ को फाइंड आउट किया था वो पुट किया, और हमें पता चला कि एम्पलीट्यूड्स की क्या नौइयत होगी एट टू एक्सट्रीम्स, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पे। इसी तरह हम ऑप्टिकल ब्रांच के लिए देखते हैं कि ऑप्टिकल ब्रांच के लिए मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यूज़ पुट करते हैं, और फिर उसमें हम देखेंगे कि ऑप्टिकल ब्रांच में क्या होता है। तो ऑप्टिकल ब्रांच की हमने देखा था कि जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी आती है वो ये आती है, ये एफ़ है यहाँ पे, ठीक है, हमने एफ़ नोटेशन यूज़ किया। तो 2f/m का अंडर रूट आती है इसकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी। ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी हम उसी एक्सप्रेशन में यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास a² / b² = 0 आता है। तो इट मीन्स कि a = 0, a इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द बिगर एटम, और हैंस बिगर एटम का एम्पलीट्यूड 0 है, मतलब वो ऑसिलेट नहीं कर रहा ऑप्टिकल ब्रांच की मिनिमम फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। जो ऑप्टिकल ब्रांच की मिनिमम फ्रिक्वेंसी है वही अकॉस्टिक ब्रांच की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी उसके करस्पॉन्डिंग बनती है उसी पॉइंट के एक पॉइंट पे, जिसके पॉइंट पे इसकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी बन रही है, जिस पे बिगर एटम रेस्ट पे है, उसी के पॉइंट पे मींस ±π/a पे अकॉस्टिक ब्रांच की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी बनती है, जिसमें स्मॉलर आइटम जो है वो रेस्ट पे है। तो इस के की वैल्यू पे बिगर मैस जो है वो ऑसिलेट कर रहा होगा अकॉस्टिक ब्रांच में, जबकि स्मॉलर मैस जो है ऑसिलेट कर रहा होगा इन ऑप्टिकल ब्रांच। ये इससे हमें शो होगा। इसी तरह ओमेगा मैक्सिमम ओमेगा मैक्सिमम भी हमने कैलकुलेट किया हुआ था, वो √2f × 1/m + 1/M था। तो वो जब इसमें पुटिंग की, ये सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 सॉल्यूशंस इसके बनते हैं अंडर रूट लेने पे, ±m/M। तो यहाँ पे ये मैंने चेक किया है, जैसे वहाँ पे भी मैंने कहा था चेक करने के लिए। तो ये चीज़ें मैं फालतू में बता रही हूँ, या जो करना चाहते हैं उनके लिए, ताकि तो a/b = m/M जब हम इसको लेते हैं एज पॉजिटिव वाला सोल्यूशन अगर मैं लूँ, और यही जो इक्वेशन थी बिल्कुल स्टार्ट में a/b का कोई भी एक एक्सप्रेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया जो बिल्कुल स्टार्ट में जिनको इक्वल किया था एक दूसरे के। तो ये m/M = k यहाँ पे ना ये वाला f है, ये वाला f, सॉरी ये मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ उसकी वजह से। तो ये जो k है ये वाला वो है वेव वेक्टर वाला है, बाकी सारे दूसरे ही हैं। तो इसको इन सारी चीज़ों को उधर ले गए और ये इधर रहने दिया, और इसमें हमने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की इसमें से, ठीक है। तो k = 0 में हमने ये देखा था ना कि a/b की ये वैल्यू थी, ठीक है, k = 0 के लिए। तो k = 0 इसमें पुट किया यहाँ पे, और उसके साथ साथ a/b की वैल्यू पुट की। तो ओमेगा की वैल्यू हमने रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की, और हमने देखा कि ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आ रही है, जबकि ओमेगा जो हमने पुट किया था उसमें यहाँ पे प्लस आ रहा था। तो इट मीन्स कि दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, ये वाला। तो माइनस वाला जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस वाले की ही आएगी, मतलब ओमेगा वही आएगी जो जिसे हम स्टार्ट हुए थे। तो हेंस ये जो माइनस वाला सोल्यूशन है a/b = -m/M, ये इसका सोल्यूशन है। और इससे हमें पता चलता है कि a/b एक तो इनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, दूसरा ये कि ये दोनों एक दूसरे के इन फेज़ नहीं है बल्कि आउट ऑफ फेज़ हैं। एक अगर एक दिशा में मूव कर रहा है तो दूसरा दूसरी दिशा में मूव कर रहा है, ठीक है। तो या तो ये ऐसा एक एटम जा रहा है, ये एक दूसरे के अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ये भी डिफरेंट डायरेक्शन में ही मूव करना होता है ना, कि अगर कोई दो बंदे एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हो, एटम्स अप्रोच कर रहे हो, और इसी तरह दूर अगर दोनों जा रहे हो तो ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन मोशन होती है। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ फेज़ एक दूसरे से मूव कर रहे होंगे एटम्स इन ऑप्टिकल ब्रांच एट मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एंड एट k = 0। जबकि हमने ऑप्टिकल ब्रांच में देखा था कि k = 0 पे दोनों एटम जो हैं वो इन फेज़ मूव कर रहे होंगे इन अकॉस्टिकल ब्रांच। तो अब इनकी जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव के थ्रू हम बिल्कुल आसानी से नहीं एक्सप्रेस कर सकते कि कैसे इनके एम्पलीट्यूड वेरी कर रहे होते हैं एक्सेट्रा। तो हम इस चीज़ को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र वेव, क्योंकि उसमें हम एक एटम ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, तो इससे ईजिली समझ सकते हैं देखने में। वरना लीनियर चेन है अगर, तो लीनियर चेन में ये 2D मोशन तो नहीं होती ना, इसमें 2 डायमेंशन आ गए ना, कि लीनियर चेन एटम्स जो इस डायरेक्शन में हैं लेकिन ये मूव ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये फिर वैसे, लेकिन हम इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए वो करेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम वही डिस्क्रिप्शन करते हैं, जो अभी हमने ये बातें देखी हैं उन्हीं को हम इन द फॉर्म ऑफ सम फिगर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम फिगर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अकॉस्टिकल ब्रांच है एट k = 0, और हमने कहा था दोनों एटम्स जो हैं यहाँ पे क्रॉस एक एटम है और डॉट दूसरा टाइप ऑफ एटम है।
तो अकॉस्टिकल में हमने कहा था कि ये इन फेज़ मूव कर रहे होंगे, तो सारे के सारे एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, और उनका एम्पलीट्यूड भी इक्वल होगा। ये भी हमने देखा था एट k इज़ इक्वल्स टू 0 स्पेसिफिकली हमने ये देखा है। तो k इज़ इक्वल्स टू 0 के लिए मोशन इस तरह की होगी। ऑन द कंट्रेरी व्हेन वी हैव ऑप्टिकल मोशन, ठीक है, ऑप्टिकल ब्रांच है हमारी, तो इसमें जो उनकी मोशन है वो आउट ऑफ फेज़ होगी, और हम ये देख सकते हैं दिस इज़ आउट ऑफ फेज़, एक ऊपर जा रहा है, ये फिर नीचे, ये दोनों आपस में आउट ऑफ फेज़ होंगे। ये और ये आउट ऑफ फेज़ नहीं, बल्कि एक टाइप ऑफ एटम और दूसरे टाइप ऑफ एटम की एक दूसरे के रिस्पेक्ट से जो मोशन होगी वो आउट ऑफ फेज़ होगी। हमने देखा था ए और बी जो है वो एक दूसरे के सम नेगेटिव टाइम बी आ रहा था, ए इज इक्वल टू सम नेगेटिव टाइम बी। तो ये था कि एक एटम और दूसरे एटम का एम्पलीट्यूड एक दूसरे से फेज़ डिफरेंस आउट 180 डिग्री का रख रहा होगा। ये आपस में तो सेम इसी तरह ही होंगे। और कीप इन माइंड कि अगर लेट्स से हमने ये कह दिया कि ये अगर ऊपर जा रहा है तो इसको नीचे ही जाना पड़ेगा, और इसी तरह ये वाला जो है वो नीचे नहीं हो सकता कभी भी। एक एटम ये अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर हम लेट्स से कह रहे हैं कि स्मॉल मैसेज जो हैं एट उस टाइम जिस टाइम हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सारे ऊपर जा रहे हैं, तो बिगर मैसेज सारे के सारे उन्हें नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट कंजर्वेटिव हम ये देख रहे हैं इनमें जो फेज़ डिफरेंस है वो आउट ऑफ फेज़ 180 डिग्री का रहेगा, मेंटेन रहेगा। एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे ही होगा, तो ये फिर सारे के सारे फिर स्मॉलर मैसेज ऊपर उस टाइम जा रहे होंगे और ये वाले सारे नीचे, या फिर ये वाले सारे ऊपर तो स्मॉलर मैसेज नीचे। तो यहाँ पे अकॉस्टिकल ब्रांच अगर देखें तो अकॉस्टिकल ब्रांच में हमने देखा था ओमेगा मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंगली कि बी जो है 0 होगा, मीन स्मॉलर मैस विल बी एट रेस्ट। तो इसलिए हमने देखा ये स्मॉलर मैस जो है जिसे हमने यहाँ पे प्लस साइन से या मल्टीप्लस साइन से शो किया, क्रॉस से शो किया हुआ, वो रेस्ट पे है, उसकी कोई भी मोशन हमने यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं की, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये बिल्कुल रेस्ट पे है। जबकि ये वाले जो हैं ये मूव कर रहे हैं और इनकी मोशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मींस यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन थी, सबको एट अ टाइम ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेट्स से ये ऊपर जा रहा है और ये वाला नीचे जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट से जो बड़ा एटम है उसे नीचे जाना पड़ेगा। तो ये बड़ा एटम है, बिगर मैस है, ये स्मॉलर मैस है। अगर ये स्मॉलर मैस नीचे जा रहा है ये तो कंडीशन वोलेट होगी कि ये बिगर मैस और स्मॉलर मैस तो इन फेज़ होगी। तो यहाँ पे इन पे रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है, ये बिल्कुल इन फेज़ नहीं हो सकते। तो ये होगा कि तमाम स्मॉलर मैसेज एट अ टाइम ऊपर ही मूव कर रहे होंगे, सारे के सारे ऊपर मूव कर रहे होंगे, जबकि ये सारे नीचे मूव कर रहे होंगे। बट इन केस ऑफ दिस व्हेन द अदर वन इज़ एट रेस्ट, ये वाले एट रेस्ट है, तो ये सारे जो हैं इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक तरह की रिस्ट्रिक्शन हम मोमेंटम कंजर्वेशन या इस तरह की कर सकते हैं, सच दैट कि जो इनका सेंटर ऑफ मास है फॉर एग्जांपल वो रेस्ट पे रहे, या इस तरह की चीज़ें वो हाथ में लाई जा सकती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने देखा था कि बिगर मैस जो है यहाँ पे रेस्ट पे है, तो डॉट्स जो हैं वो रेस्ट पे हैं, जो चीज़ बिगर मैसेज और स्मॉल मैसेज जो हैं वो मोशन में हैं। ओके, तो दीज आर द सम फिगर जो कि बनाई जाती हैं टू एक्सप्लेन दैम, और दैट्स इट।